इसके अंदर भारत में महिलाओं की समानता की गारंटी कैसे दी जाती है? संवैधानिक अधिकार दिया हुआ है सरकार के द्वारा, ठीक है। भारत का संविधान सभी क्षेत्रों में पुरुषों के स्त्रियों के समानता की गारंटी देता है। संविधान के अनुच्छेद 16 में कार्य क्षेत्र में समानता का अधिकार देता है। संविधान महिला के मजदूरी में, काम में मानवोचित परिस्थितियां दी गई जाए और इस प्रकार के शोषण न हो, उनका शैक्षणिक व आर्थिक प्राप्तियां में सहायता प्राप्त हो। भारतीय संविधान महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष शक्तियां प्रदान करता है। अधिनियम। भारत में बहुत से ऐसे अधिनियम बने हैं जो महिला की समानता अधिकार की सुरक्षा करते हैं। 1948 फैक्ट्री अधिनियम, 1951 बागान श्रम अधिनियम, 1952 रक्त खदान अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम द्वारा अधिनियम 1961 महिलाओं के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त फैक्ट्री अधिनियम की धारा 48 कहती है कि यदि किसी उद्योग में फैक्ट्री में 30 से अधिक महिलाएं नियुक्त हैं तो शिशु सदन की व्यवस्था करनी चाहिए। 6 वर्ष के छोटे बच्चों की देखभाल के लिए शिशु सदनों की होगी, जिसका कि प्रबंधन उद्योग करेगा, ठीक है। इसके लिए 9th क्वेश्चन, जो 9वां प्रश्न है, महिलाओं के हित में सरकार का क्या प्रयास कर रही है? महिला के हित में भारत सरकार विभिन्न सरकारी पहल कर रही है, जो निम्न है। श्रम मंत्रालय महिलाएं मजदूरों की समस्याओं का निपटारा करने के लिए महिला प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। समान प्रकृति के कार्य के लिए समान वेतन, समाज कल्याण के विभाग महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का हाथ में लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार अवसर के लिए कार्यकारी समूह बनाए गए। ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यों की डेटाबेस निर्माण योजना का आयोजन की गई है। 10वें प्रश्न की बात करेंगे, बाल श्रम से आप क्या समझते हैं? बाल श्रम 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे या आर्थिक गतिविधियों में पाए जाते हैं तो बाल श्रम के अंतर्गत आते हैं। बाल श्रम केवल आयु में नहीं, काम के प्रकार, परिस्थितियां, सोच विचार पर भी महत्वपूर्ण है। 11वां प्रश्न है, उस बच्चे के जीवन दुर्दशा का वर्णन करें जो घरेलू मजदूर के रूप में अथवा ढाबे या रेस्टोरेंट में कार्य करते हैं। जैसे हम लोग जानते भी हैं, ठीक है, देखते भी हैं, लेकिन शब्दों के माध्यम से मैं ये बता रही हूँ। समाज में परिवार की स्थितियों के कारण बच्चों कम काम में जुट जाते हैं। माता पिता की मृत्यु या गरीबी का मुख्य कारण है। भारत में हम अनेक घरों में देखते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चों को काम करवाते हैं, इसके लड़के लड़कियां दोनों शामिल होते हैं। कई बार बच्चों का दुर्व्यवहार, अनावश्यक डांट फटकार गुजरना पड़ता है। इससे उसके मानसिक स्तर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यह बालक शिक्षा से वंचित भी रह सकता है, कुपोषण का शिकार हो सकता है, इसका व्यक्तित्व विकास भी रुक सकता है। भारत सरकार व समाज की जिम्मेदारी है कि बाल जीवन को नष्ट होने से बचाएं और भविष्य में इसको क्योंकि बच्चे भविष्य होते हैं और भविष्य हमेशा अच्छा ही होना चाहिए, ठीक है। ये आपके प्रश्न उत्तर आप लोग इसको करिए।